नमस्कार साथियों, मैं हूं पीके साहू। चलिए आज हम शुरू करते हैं हमारे भौतिकी के अंतर्गत अध्याय 2 का नया टॉपिक। ये नया टॉपिक में हम क्या देखेंगे? समविभव पृष्ठ के गुण और समविभव पृष्ठ के महत्व। बहुत ही इम्पोर्टेंट को है ये। 2 नंबर के लिए प्रश्न पूछते हैं, कभी कभी 1 नंबर के लिए भी प्रश्न पूछ देते हैं। तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि समविभव पृष्ठ होता क्या है। साथियों, माना किसी बिंदु पर प्लस क्यू है, मान लीजिए ये बिंदु O है, यहाँ पे प्लस क्यू O है। अब यहाँ से R दूरी पर बिंदु P है, जहाँ विद्युत विभव V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। यदि ये K पैराबद्धांक कोई माध्यम हो तो K और Q/R हम यही निकालते हैं। विभव बराबर, यदि कोई केंद्र पर O केंद्र पर प्लस Q आवेश है और R दूरी पर बिंदु P है, तो वहाँ पर विभव यदि K पैराबद्धांक कोई माध्यम रखा हो तो V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q/R इतना होता है। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे, मान लीजिए यहाँ पर इस प्रकार से ये केंद्र पर प्लस Q आवेश है और इस गोले पर मान लेते हैं ये इसके क्या है, आपका ये बिंदु हो गया, ये दूसरा बिंदु हो गया, ये पृष्ठ है, ये गोले का पृष्ठ है। ठीक है, यहाँ से ये हो गया आपके त्रिज्या, तो ये भी क्या होगा, आपका त्रिज्या होगा। ये भी क्या होंगे, त्रिज्या होंगे। ये भी क्या होंगे, त्रिज्या। ये भी क्या होंगे, त्रिज्या। ये भी क्या होंगे, त्रिज्या। तो यहाँ पर देखिए ये भी R होगा, ये भी R होगा, ये भी R होगा, ये भी R होगा और ये भी R होगा, मतलब सभी त्रिज्या होगी। यदि मैं इसको A B C D E और F नाम दे दूँ तो इस केंद्र से R दूरी पर, मतलब इस बिंदु पर, बिंदु E पर हमको क्या निकालना है, विभव निकालना है। तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R होगा। यहाँ पर भी कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q/R होगा। यहाँ पर भी कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q/R होगा। मतलब देखिए बिंदु E में, D में और C में आप देख रहे होंगे, सभी में विभव का मान क्या है, समान दिखाई दे रहा है, कोई भी अंतर हमको दिखाई नहीं दे रहा है। मतलब किसी पृष्ठ पर, किसी पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान हो तो उस पृष्ठ को क्या कहा जाता है, समविभव पृष्ठ कहा जाता है। यह तो आप लिख सकते हैं, किसी पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान हो तो वह समविभव पृष्ठ होता है प्रत्येक बिंदु पर। ठीक है, अब यहीं पर हम देखेंगे, इसी पृष्ठ के अंतर्गत देखिए, ये जो पृष्ठ है यहाँ से A, यहाँ से यहाँ तक देखो, यहाँ पर विभव B पर भी मान लीजिए, उदाहरण के लिए B पर विभव मान लीजिए 2 है, यहाँ पर भी विभव उदाहरण के लिए है ना 2 है, यहाँ पर 2 है, सभी में विभव क्या है, आपके समान है। तो यदि किसी बिंदु को या आवेश को बिंदु A से बिंदु B तक हम लेके आते हैं, यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक लाने में जो आवेश है उसको कुछ भी कार्य करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इसकी दोनों का विभव समान है। यदि विभव अंतर हो तभी इसका मान क्या होगा, कार्य जो है कुछ कार्य करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे पृष्ठ पर
प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होने के कारण यहाँ इनके बीच कोई कार्य करना नहीं पड़ता है, इसलिए बिंदु ए से या एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसलिए यहाँ पर विभवांतर क्या होगा, शून्य होगा। चलिए आपको समविभव पृष्ठ समझ में आ गया। अब हम देखते हैं समविभव पृष्ठ के कुछ गुण जो बहुत महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान से समझना है और कोई भी टॉपिक मिस नहीं करना है, कोई भी स्किप नहीं करना है। सबसे पहले देखते हैं समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है। बिल्कुल हमने आपको निकाल के दिखाया कि समविभव पृष्ठ पर जो है प्रत्येक पृष्ठ पर या प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है। एकांक धनावेश को समविभव पृष्ठ पर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में कोई कार्य करना नहीं पड़ता। बिल्कुल सही बात है, हमने यहाँ से यहाँ तक करके दिखाया कैसे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, विद्युत क्षेत्र रेखाएं समविभव पृष्ठ के अभिलंबवत होते हैं। आपको मैं बात बताऊंगा, यहाँ पर देखिए ये हो गया एक पृष्ठ, तो इस एकांक धन आवेश के कारण यहाँ के विद्युत क्षेत्र क्या होंगे, पृष्ठ के अभिलंबवत होंगे। इस प्रकार से पृष्ठ के बाहर होती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो क्षेत्र रेखाएं जो होती है समविभव पृष्ठ के अभिलंबवत मतलब 90 अंश का कोण बनाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 90 अंश का कोण बना रहा है, ठीक है। ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं समविभव पृष्ठ के अभिलंबवत होते हैं। यदि ये अभिलंबवत न हो तब क्या होगा कि अभिलंबवत नहीं होने की स्थिति में इसमें एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में कार्य करना पड़ सकता है। मतलब कुछ थीटा इसमें क्या होगा, मान होगा, और उस मान के लिए बिंदु को उस पृष्ठ से एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में कुछ कार्य करना पड़ सकता है, क्योंकि समविभव पृष्ठ के विपरीत है। क्यों? क्योंकि समविभव पृष्ठ पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु या एक स्थान से दूसरे स्थान आने में कोई कार्य करना नहीं पड़ता। अब देखिए चौथा नंबर का, दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते। चलिए मैं आपको फिर से एक उदाहरण द्वारा समझा रहा हूँ। मैं यहाँ पर आप देखिए प्लस क्यू है, आर त्रिज्या लेकर एक मैं गोला बनाता हूँ, एक दूसरे इसी प्रकार से एक पृष्ठ का निर्माण करता हूँ। तो यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी r ले लेता हूँ और यहाँ से यहाँ तक इसको r1 और इसको r2 ले लेता हूँ। तो दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते। यहाँ से यहाँ तक की देखो, इस पृष्ठ के लिए आवेश भी क्या है, प्लस क्यू है, और ये बी, ए के लिए भी आवेश क्या है, क्यू है, और बी के लिए भी आवेश क्या है, क्यू है। मतलब दोनों के केंद्र क्या है, ओ पर प्लस क्यू आवेश है। तो इस पृष्ठ पर विभव का मान समान होगा और इस पृष्ठ पर भी विभव का मान समान होगा। लेकिन ये जो एक दूसरे जो पृष्ठ आपको दिखाई दे रहा है वो एक दूसरे को कभी नहीं काटते। देखिए काट रहे हैं क्या, नहीं काट रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए किसी विद्युत चालक के पृष्ठ सदैव समविभव पृष्ठ होते हैं। अब इसी पर देखिए हमने इस गोले के आधार पर पहले गोले को हमने बताने का प्रयास किया, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ए बी सी डी ई और ये एफ। मान लीजिए इस गोले में बिंदु है एफ, जी एच आई जे के एल, इस प्रकार से बिंदु है यहाँ पे, ठीक है। अब दूसरे जो पृष्ठ आपको दिखाई दे रहा है यहाँ भी पृष्ठ क्या होगा, समान होगा। ये जो पृष्ठ आपको दिख रहा है ना दूसरे पृष्ठ, इसका भी विभव क्या होगा, समान होगा। लेकिन इस पृष्ठ का मान जो विभव होगा वो अलग होगा, और ये जो ए है, ये पृष्ठ ए हो गया नीचे अंदर वाला, और ये जो बाहर वाला है पृष्ठ बी हो गया। लेकिन दोनों का विभव अलग अलग होगा। वो कैसे, देखिए मैंने इसको क्या r1 है और इसकी दूरी क्या है, r2 है। तो यदि मैं यहाँ पर इस l के स्थान पर विभव के मान ज्ञात करूँ तो क्या हो जाएगा, विभव बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के
Q/R2 होगा। लेकिन R1 पर देखूं तो V बराबर 1/4πε0 K Q/R होगा। अब देखिए इस बिंदु पर विभव अलग है और इस बिंदु पर विभव अलग है, तो प्रत्येक पृष्ठ पर विभव का मान भिन्न भिन्न होता है। मतलब अलग अलग पृष्ठों पर विभव का मान भिन्न भिन्न होता है या अलग अलग होता है, इतना याद रखिएगा। किसी विद्युत चालक के पृष्ठ सदैव समविभव पृष्ठ कहलाते हैं, क्योंकि जो पृष्ठ चालक पृष्ठ होते हैं उस पे प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है। ठीक है, इसीलिए कहा गया है कि पृष्ठ सदैव क्या होता है, समविभव पृष्ठ होते हैं। एक चीज़ और याद रखना है आपको, यदि मैं एक पृष्ठ से दूसरे पृष्ठ में आवेश को लेके आऊं तो कुछ कार्य करना पड़ता है। देखो दोनों में अंतर है, इसका मान देखिए, इसका मान देखिए, ये R2 है और ये R1 है, दोनों के विभव में अंतर है, तो क्या बोला जाएगा, विभवांतर। मतलब किसी बिंदु को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे क्या बोलते हैं, विभवांतर, विभव में अंतर। तो देखिए ये जो A है और B है उसके विभव में अंतर है, तो इसमें पहले पृष्ठ से दूसरे पृष्ठ में यदि हम आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके आते हैं तो यहाँ पे कुछ कार्य करना पड़ेगा। फिर से समझिए एक बार, समविभव पृष्ठ किसे कहा जाता है, किसी पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान है। मतलब पृष्ठ पर विभव का मान यदि समान हो, प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान हो तो वह पृष्ठ समविभव पृष्ठ कहलाता है। ठीक है, उससे कुछ गुण है, समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है, मैंने आपको बताया। एकांक धनावेश को समविभव पृष्ठ पर एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके आते हैं तो कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं समविभव पृष्ठ के क्या होते हैं, अभिलंबवत होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक दूसरे को कभी नहीं काटते। किसी विद्युत चालक के पृष्ठ सदैव समविभव पृष्ठ होते हैं क्योंकि प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है। एक चीज आपको याद रखना है, और समविभव पृष्ठ के महत्व, समविभव पृष्ठ के महत्व क्या होते हैं मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए एक पृष्ठ ये हो गया प्लस Q हो गया और ये हो गया माइनस। ठीक है, इसके में जो विद्युत क्षेत्र होते हैं इससे दूर जाते हैं, इस प्रकार से विद्युत क्षेत्र रेखाएं कुछ इस प्रकार से दूर जाते हैं, और यहाँ पर क्या होते हैं, इसकी ओर आते हैं। अब आप खुद देख सकते हैं कि आवेश के समीप, पृष्ठ के समीप जो समविभव पृष्ठ की जो विद्युत रेखाएं होती है वो पास पास होती है, और दूर में उसकी जो समविभव पृष्ठ पर जो उसकी विद्युत क्षेत्र की रेखाएं होती हैं वो दूर दूर होता है। नज़दीक में पास पास, दूर में दूर दूर। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी देखिए, नज़दीक में पास पास, और जैसे जैसे दूर जाते हैं उसकी रेखाएं भी विरल होती जाती हैं, दूर दूर होती जाती हैं। यदि आप किसी चीज़ को और समझने का प्रयास करें तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती है, ये हो गया विद्युत क्षेत्र रेखाएं। देखो यहाँ पर जो लिखा गया है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं समविभव पृष्ठ के अभिलंबवत, इसको और समझाने का प्रयास करूंगा मैं। कुछ इस प्रकार से, ये हो गया आपका समविभव पृष्ठ, ये वाला, और ये हो गया आपके बल रेखाएं, मतलब विद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो आप यहाँ से देख सकते हो कुछ इस प्रकार से, ये इस प्रकार से रखा गया है, और क्षेत्र रेखाएं कुछ इस प्रकार से, मतलब इसके अभिलंबवत हो रहे हैं। तो ये आपको समझना है कि किस प्रकार से समविभव पृष्ठ हो रहे हैं। अब उसके महत्व, साथियों ये जो प्रश्न होते हैं ये लगभग जो है 5 नंबर से
2 नंबर से 1 नंबर। 1 नंबर से कैसे पूछ सकते हैं? केवल परिभाषा। 2 नंबर में समविभव पृष्ठ 2 गुण, और 5 नंबर में समविभव पृष्ठ क्या है, इसके गुणों को समझाइए। कभी कभी इसको कारण बताओ में भी दे सकते हैं कि 2 समविभव पृष्ठ एक दूसरे को नहीं काटते, क्यों? क्योंकि 2 समविभव पृष्ठ एक दूसरे को काटने लगे तो यहाँ पे विभव के 2 मान प्राप्त होंगे, जो कि प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होते हैं। तो यहाँ पर 2 विभव समान मान अलग अलग होने के कारण यहाँ पर विभव का मान अलग अलग हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर विभव जो होता है, जो पृष्ठ होता है, एक दूसरे को नहीं काटते। ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये छोटी सी जानकारी थी। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट में इससे संबंधित क्वेश्चन और देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।